तो अस्सलाम वालेकुम। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। जो आपको बताया था मैंने कि इस आपको टर्म्स एंड कंडीशन और जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो बताने वाला हूँ। तो आज वो बताएंगे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपन बताता हूँ आपको क्या मटेरियल यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो हम नीचे टॉप बॉटम फ्रेमिंग में 150 का सी चैनल पाइप यूज़ करते हैं। जो 15x10 के आगे जो भी कैबिन रहेगा ना, उसके अंदर बॉटम फ्रेमिंग में 150 का सी चैनल यूज़ करते हैं। अगर 15x10 के नीचे का कैबिन रहा तो उसके अंदर 150 का स्क्वायर पाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, और बॉटम में जो बीच में मिडल में जो पाइप्स यूज़ करते हैं वो 10-50 80-40 के स्क्वायर पाइप और 50-50 के स्क्वायर पाइप यूज़ करते, जो सी चैनल के अंदर जो बीच में जो रहता है ना वहाँ पर। और टॉप फ्रेमिंग, सबसे ऊपर टॉप फ्रेमिंग में आपको 50-50 का स्क्वायर पाइप से फ्रेमिंग करा हुआ मिलेगा। ठीक है, और टॉप में भी आपको बीच में आपको 50-50 और 25-25 का पाइप मिलेगा। ठीक है, और आपको कौन सी शीट यूज़ करते हैं वो बताता हूँ। जीआई की शीट यूज़ करते हैं और एमएस की भी करते हैं, मगर एमएस के अंदर कैसा रश आता है जल्दी, इसलिए जीआई शीट यूज़ करते हैं। सबसे बेटर जीआई शीट रहती है, जिसको रश नहीं आता है और अच्छी भी रहती है। और हम जो 1 mm बोल के 1 mm यूज़ करते हैं, दूसरों की तरह नहीं कि 1 mm बोल के 9 mm की यूज़ करें, 8 mm की यूज़ करें, वैसे नहीं। 1 mm बोलेंगे तो 1 mm ही यूज़ करेंगे। ठीक है। और इंटरनल वॉलिंग पैनलिंग में जो वॉल पैनलिंग रहती है, अभी हमारे ऑफिस में तो सीमेंट बोर्ड लगाया हमने। सीमेंट बोर्ड भी लगा सकते हैं, मगर नॉर्मल में हम तो अगर कस्टमर ने रिक्वायरमेंट में बताया कि हमको वी बोर्ड लगाकर ऊपर से पुट्टी करना है तो हम पुट्टी भी करके दे सकते हैं, वरना हम तो 8 mm की MDF शीट यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वही यूज़ होता है। MDF शीट यूज़ करते हैं, 8 mm थिकनेस की रहती है। ठीक है, और टॉप आउटसाइड रूफिंग आउटसाइड में जो ऊपर साइड में टॉप में जो आउटसाइड से जो शीट लगाते हैं वो भी जीआई की 1 mm की शीट रहती है। ठीक है, प्लेन शीट रहती है वो जीआई की 1 mm की रहती है। 1 mm बोल के 1 mm लगाते हैं, उससे कम का नहीं रहता। अगर आप कभी आए कंपनी विजिट करने के लिए तो आप चेक कर सकते हैं मटेरियल, अपने पास सभी वही मटेरियल रहता है। क्या दिखाने के लिए ऊपर से 1 mm का नहीं रखते, अपने पास वही मटेरियल रहता है। ठीक है, तो और फॉल सीलिंग अंदर कैबिन के अंदर ऊपर सीलिंग में भी MDF यूज़ करते हैं, 8 mm का MDF यूज़ करते हैं। और MDF वाटरप्रूफ, उतना वाटरप्रूफ नहीं रहता है, आप पानी से साफ़ कर सकते हैं MDF को। ठीक है, मगर भिगा के नहीं रखते, पानी से साफ़ कर सकते हैं कपड़े से। ठीक है, और बॉटम फ्लोरिंग मतलब नीचे साइड में वी बोर्ड लगाते, अपना फ्रेमिंग के ऊपर वी बोर्ड रहता है, उसके अंदर स्क्रूज वो लगा के उसको फिक्स करते हैं। और उसके ऊपर है ना विनल कारपेट बोल के आता है, विनल कारपेट आता है उसका, विनल कारपेट बोल कर आता है वो। एक मिनट, कुछ इशू है। हाँ, 1 mm का रहता है विनल कारपेट। ठीक है, 1 mm थिक विनल कारपेट आता है वो। ठीक है, और जो हम MDF लगाते हैं ना, MDF के अंदर ग्लासुल बोल के आता है, 25 mm का ग्लासुल, जो वो फायर प्रूफ और हीट प्रूफ रहता है। उससे है ना शॉर्ट सर्किट होगा तो जल्दी से आग नहीं पकड़ेगा, और आपको हीट प्रूफ भी रहता है, मतलब गर्मी भी होने नहीं देता। वो कंपलसरी लगाते हैं MDF के अंदर, फुल लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं लगाते, पूरा फुल टू फुल कैबिन में पूरा फुल भर के लगाते हैं MDF के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद आउटसाइड पेंटिंग में देखो, पहले हम प्राइमर मारते, 2 कोटिंग प्राइमर मारते, फिर उसके ऊपर 2 कोटिंग कलर मारते। ठीक है, कलर मारने के बाद अगर आपको नीचे पट्टा चाहिए तो पट्टा ही मारते, और कंपलसरी 2 कोटिंग प्राइमर और 2 कोटिंग कलर रहता है अपने पास में। ठीक है, और हुक मतलब हुक तो बहुत कंपलसरी है कैबिन के लिए, उठाने के लिए कैबिन, तो कैबिन के ऊपर हुक्स भी रहते हैं। अगर छोटा कैबिन रहता 2 हुक्स रहते हैं, अगर बड़ा कैबिन रहेगा तो 4 या 6 हुक्स रहते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया मटेरियल, ये मटेरियल यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अब आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताता हूँ, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। टर्म्स एंड कंडीशन में देखो GST, फर्स्ट ऑफ ऑल GST 18% GST रहता है कंपलसरी। अभी कभी कस्टमर्स अगर कुछ बोला इतने पे नहीं इतने पे चाहिए तो कम से कम थोड़ा 10-20 हज़ार का उसमें फ़र्क कर सकते हैं।
मगर कंपलसरी 18% जीएसटी तो लेना पड़ेगा आपको। अगर जीएसटी नहीं लेंगे आप तो आपको रास्ते में अगर कोई पकड़ लिया सील टैक्स वाला तो आपका कैबिन भी सील करेगा, वो गाड़ी भी सील हो जाएगी। जब तक आप फाइन नहीं भरोगे 50,000 60,000 50,000 के ऊपर ही रहता है उन लोग का फाइन। जब तक फाइन नहीं भरेंगे ना आपको आपका कैबिन नहीं मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद पेमेंट, सेकेंड पेमेंट का मोड है 50% एडवांस बिफोर कंफर्मिंग। जब भी आप कैबिन कंफर्म करते हो अपना फिक्स हो जाएगा कैबिन, आपने हमको काम दे दिया तो 50% आपको एडवांस देना पड़ेगा। फिर बाकी का जो 50% है, ठीक है, 50% जो आपका कैबिन रेडी हो गया, अभी यहाँ से जाने वाला है। यहाँ से जाने से पहले आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ वो सब भेजेंगे, वो देखना। आपको लोडिंग भी करेंगे हम, वो भी फ़ोटोज़ डालेंगे। फिर आप आपका 50% जो भी है पेमेंट वो 50% करेंगे तो जैसे गाड़ी निकलेगी, ठीक है। और कंपलसरी आपको कैबिन मिलेगा कि ऐसे नहीं कि भाई ट्रस्ट नहीं कर सकते, वहाँ पर आने के बाद आप हम पैसे देंगे, वैसा नहीं, ट्रस्ट कर सकते हो आप। 50% आपको कैबिन मिलने के बाद ही मिलता है, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ना कस्टमर की तरफ रहता है, हमारी तरफ तो नहीं रहता है। ट्रांसपोर्टेशन जो भी है आपकी बात हम इस अपने ड्राइवर से करा देते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या उतना वो ट्रांसपोर्टेशन तो कंपलसरी रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन के बिना तो आपका कैबिन आपके पास नहीं आएगा। जो भी वो हम नहीं लेते ट्रांसपोर्टेशन, जो भी ड्राइवर है उससे हम बात कराएंगे आपकी, आप जो वो बोलेगा प्राइस आप उसको दे देना, ठीक है। अनलोडिंग यहाँ से हम है ना आपको लोड कर देंगे आइचर के ऊपर या जो भी अपनी गाड़ी है उसके ऊपर लोड करेंगे हम यहाँ से, हमारी तरफ से क्रेन लाकर। जब उधर कैबिन आएगा तो आपको क्रेन बुलाकर अनलोडिंग करना पड़ेगा। उधर हम नहीं भेजेंगे आपके लिए क्रेन, आपको खुद से उधर से क्रेन बुलाना पड़ेगा और आपको ही डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर कैबिन क्वालिटी, ठीक है, कैबिन की क्वालिटी बता रहा हूँ आपको। डिस्पैच मतलब यहाँ से निकलने से पहले एक बार आप आकर हमारे पास विजिट कीजिए कि आपका कैबिन पूरा रेडी है। अगर किधर गलती हुई है, किधर कुछ छूट गया है तो आप हमें बता दीजिए, तो हम वो वर्क कंप्लीट करके आपको कैबिन यहाँ से डिस्पैच कर सकते हैं, ठीक है। डिस्पैच करने से पहले कंपलसरी एक बार आप यहाँ पर आकर अपना कैबिन देख लीजिए, मतलब आपको पता चले कि कैबिन का पूरा वर्क हो चुका है। और किधर छूट गया होगा तो आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर छूट गया है, फिर ये थोड़ा इधर गलती हुई है, इधर ये हुआ है, तो हम वो सुधार कर रिपेयर करके आपके पास फिर डिस्पैच करेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट डिलीवरी पीरियड्स डिलीवरी पीरियड मतलब कितने दिनों में आपका कैबिन कंप्लीट होगा, डिपेंड ऑन योर साइज़, ठीक है। ये तो आपके साइज़ के ऊपर डिपेंड है। अगर 10x10 होगा तो आपको 10 डेज़ में मिलेगा, 10x12 होगा तो भी 10 डेज़ में मिलेगा, 10x15 होगा तो भी आपको 10 डेज़ में मिलेगा। अगर 20x10 है तो आपको 12 से 13 डेज़ में मिलेगा। एज योर साइज़ के हिसाब से है ना ये टाइम लगता है रेडी करने के लिए कैबिन। अगर 15x8 या 40x8 या 40x10 40x12 होगा तो उसमें आपको 20 डेज़ तो लगेंगे, क्योंकि उसमें वर्क भी बहुत होता है। अब जैसे कि इधर एक कैबिन हुआ था पिछले में 40x14 का हाउस कैबिन था, डबल बेडरूम, डबल टॉयलेट, एक किचन, छोटा सा हॉल था। उसको 25 डेज़ लगे थे पूरा कंप्लीट होने के लिए। उसका भी एक आपको शॉर्ट्स डालता हूँ मैं, ठीक है, उसका भी शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन और जो मटेरियल है हम यूज़ करते हैं। और मतलब अभी कोटेशन में है ना, कोटेशन बनाने के बाद जो नीचे रहता है कि कैबिन में क्या क्या चीज़ लगेंगी वो उसकी भी लिस्ट रहती है। जैसे कि मेन डोर, फिर उसके आगे रहेगा साइज़, उसका क्या साइज़ का मेन डोर आएगा, 6.6 फीट इंटू 3, ठीक है। उसका एक डोर आएगा या 2 डोर आएगा वो, ठीक है। और मेन स्विच आपको 32 एम्प्स का मिलेगा, ठीक है। लाइट्स, LED लाइट्स 12 वाट की मिलेगी आपको। ब्लंक हेड डोर लाइट मतलब डोर के बाहर जो ऊपर लाइट रहती है वो आपको 10 वाट्स की मिलेगी, ठीक है। और एम से भी 32 एम्प्स की मिलेगी आपको। उसमें सीलिंग फैंस रहेंगे, स्विच सॉकेट्स रहेगा। पार्टीशन चाहिए आपको, अगर मतलब आप बेडरूम में बना रहे हैं तो उसमें पार्टीशंस आएंगे, ठीक है, तो आपको पार्टीशन मिलेगा उसमें। फिर विंडो, एल्यूमिनियम 2 ट्रैक विंडो यूज़ करते हैं हम, और UPVC विंडो भी यूज़ करते हैं 3 ट्रैक वाले। आपको जो चाहिए वो आप वो बोल सकते हो, ठीक है। और आपको अगर आपका अंदर आपको अगर टॉयलेट है, टॉयलेट में आपको वेस्टर्न कमोड मिलेगा, वॉश बेसिन मिलेगा, जेट स्प्रे मिलेगा, फिर शावर मिलेगा, आपको एग्जॉस्ट फैन मिलेगा। और कैबिन के ऊपर आपको एक स्टैंड मिलेगा वाटर टैंक के लिए, 500 लीटर की उसकी कैपेसिटी रहती है,
ठीक है। तो यही बताने के लिए आपको पिछले में प्रॉमिस किया था, मगर वीडियो नहीं बना सका था। इस टाइम आपके लिए वीडियो बनाया, अभी टाइम मिला था मेरे को, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। तो ठीक है, ये जो थे टर्म्स एंड कंडीशन और कैबिन के मटेरियल्स, जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं हम, वो था। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं डबल से एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। और जिसको समझ में नहीं आया, ये वीडियो आ रहा है समझ में मगर थोड़ा बहुत छूट गया तो रिपीट देखिए ये वीडियो, स्किप मत कीजिए, आराम से देखिए, क्योंकि ये कैबिन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको मटेरियल भी मालूम रहना चाहिए और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो भी मालूम रहना चाहिए। तो वही, तो ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।